गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है, चैप्टर 2 चल रहा है। आज इस चैप्टर की ये 3rd वीडियो है। मैं उससे पहले आपको लैंड रिसोर्सेज, यूजेस ऑफ लैंड, इसके बारे में पढ़ा चुकी थी। अब मैं आपको लैंड डिग्रेशन के बारे में पढ़ाती हूँ। देखिए, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल ऑन ए लार्ज स्केल बाय रेन वाटर, विंड एंड एनिमल्स इज कॉल्ड सोयल इरोजन। जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी का कटाव होता है अधिक बारिश से या बहुत तेज़ हवा जो चलती है या जानवरों के द्वारा जो मिट्टी का कटाव हो जाता है। सोयल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, overuse of chemical fertilizers and pesticides and natural chemicals like flood, natural calamities like flood and landslide etc. are called land degradation। देखिए, लैंड डिग्रेशन के और बहुत सारे कारण हैं। हम जंगलों को लगातार काटते जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग, उनके ऊपर मिट्टी नहीं, घास नहीं छोड़ रहे हैं। हम लगातार निर्माण कार्य हमारे चले जा रहे हैं। और इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ जो करते हैं। और इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश आती है, जो जैसे फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है। अब है कोजेज ऑफ लैंड डिग्रेशंस। इसके क्या कारण हैं? चेंज इन लैंड फॉर्म, मैन हैज़ एबिलिटी टू ग्राउंड हाई हिल एंड फिल अप डीप डिप्रेशन डैम अक्रॉस रिवर, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ब्रिज एंड रोड इफेक्ट लैंडफॉर्म डायरेक्टली। देखिए, आदमी में ये कैपेबिलिटी है कि वो चाहे तो घाटी को पहाड़ बना दे और पहाड़ को घाटी बना दे। तो वो अपने काम के लिए, चाहे उसको डैम बनाने हो, चाहे रिवर के ऊपर डैम बनाने हो, चाहे माइनिंग करनी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन करनी हो, हाउस बनाने हो या ब्रिजेस बनाने हो, तो इन सब से जो है लैंड इफेक्ट करती है डायरेक्टली। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। Overgrazing by domestic animals on a large scale has degrading the land by removing the vegetation. Overgrazing is the main cause of land degradation in state of गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देखिए, ओवरग्रेजिंग क्या होता है? जब कोई मैदान होता है और उसमें क्या होता है, हम उस पर इतनी ग्रेजिंग होता है, पशुओं को चराना। पशु चरते रहते हैं और ऐसा करते हैं कि बिल्कुल उसको लैंड को घास फ्री कर देते हैं, बिल्कुल उसमें घास नहीं होती है और उनके पैरों से जो है वो मिट्टी कटने लगती है। तो जो ग्रास लैंड है वो बिल्कुल उनका जो वो रिमूव हो जाती है ग्रास। और जैसे कि अब ये कई जगह आ रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहा है। अब है नेक्स्ट, डिग्रेडेशन बाय माइनिंग एंड क्वेरीज। मोर देन 5,500 माइंस एंड क्वेरीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। हमारे भारत में लगभग 5,500 जो है माइनिंग चल रही हैं। द डंपिंग ऑफ द मिनरल्स वेस्ट एंड अबंडेंट माइंस आर डिग्रेडिंग एंड डिफेसिंग द लैंड। अब इससे क्या हो रहा है, जो माइनिंग चल रही हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, जो मिनरल्स का वेस्ट है उसको हम डंपिंग करे जा रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारी धरती का जो है वो जो नेचुरल चीज़ है वो सब बिगड़ती जा रही है। अब है डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रियल डस्ट, फ्लाई आश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड डस्ट जनरेटेड बाय सीमेंट एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, जो लैंड डिग्रेडेशन, जो थर्मल पावर है, वो बहुत सारी जो थर्मल पावर जो है कोयले से बनने वाली बिजली परियोजना है, तो उसमें क्या होता है, जब कोयला जलता है तो आश होती है, जो राख होती है वो उड़ती है प्लांट से। और इसके अलावा जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ सीमेंट बनता है, और सेरेमिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इसको हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। एफोरेस्टेशन एंड कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। हमें धरती को उसका जो क्षरण है उसको कम करना चाहिए, उस जो मिट्टी जो है उसको बचा कर रखनी चाहिए, ओवरग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए। प्लांटेशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, और जो शेल्टर बेल्ट हैं, जो कि जहाँ पर जंगली जानवर जो रहते हैं या जो जानवरों के रहने के ठिकाने हैं, जो प्लांट होते हैं, वहाँ पर हमें, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। हमें प्लांटेशन करते रहना चाहिए। ग्रोविंग ऑफ थ्रोनी बुशेज एंड स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं,
आपने सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा होगा, जो रेगिस्तान के एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या है, रेत के टीले बन जाते हैं, पहाड़ जैसे बन जाते हैं। तो उन रेत के टीलों पर हम थ्रोनी बुशेज लगा सकते हैं, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली माइनिंग, और अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना चाहिए, हमें उससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, बड़ा चैप्टर है आपका, तो धीरे धीरे ही आपका ये सारी वीडियो में ख़त्म होगा। कम से कम इसकी 10 वीडियो बनेंगी आपके चैप्टर की, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ही कराएंगे, इतना कराएंगे कि आपको समझ में आ जाए। और जब भी मैं कराती हूँ तो आप प्लीज़ अपनी बुक खोलिएगा और साथ में पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।